नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि मैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री पद ही मुझे नहीं छोड़ रहा है। लगता है उस समय उनकी जेबा पर सरस्वती बैठी हुई थी, क्योंकि एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी वो सारे काम करती जा रही है जिससे अशोक गहलोत साहब का अगला मुख्यमंत्री तो लगभग पक्का हो गया है। वो अलग बात है कि वो मुख्यमंत्री बने या उनकी जगह सचिन पायलट को लाया जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन कुल मिला के जो हरकतें भारतीय जनता पार्टी कर रही है उससे कन्फर्म होता जा रहा है कि राजस्थान में अगली सरकार भी कांग्रेस की ही आने की संभावना प्रबल है। पहला काम तो भारतीय जनता पार्टी ने यह किया कि जो उनकी एक तरीके से उनकी प्रबल प्रतिद्वंदी थी अशोक गहलोत की, उनको पटकनी दे सकती थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने अपने अहम में किनारे कर दिया। वो अलग बात है, वो किनारे हो गई, जो भी हुआ हो, राजनीति में सब चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का किनारे पड़ जाना राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देगा, ये तो सब जानते, सबका भी है। ये सब चल ही रहा था तब तक। इस समय इसमें कोई शक नहीं कि अपने नरेंद्र मोदी साहब का और अमित शाह साहब का अहंकार बड़ा प्रबल है और उनकी एक नीति है, एक सिस्टम है उनका कि वो हर जगह बहुत बड़ी मात्रा में चुनावी मंत्रियों को ठेल देते हैं, बड़े बड़े चुनावी वादे करते हैं और जो प्रतिपक्ष है उसको धमकाते हैं और भयभीत करते हैं। उसी क्रम में उन्होंने ऐन चुनाव के दौरान, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ है, बहरहाल अब चूंकि नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह हैं तो होना ही था, वो हो गया कि जो वहाँ के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके गोविंद सिंह, उनके घर पर ईडी ने छापे डाल दिए। उनके ऊपर आरोप ये है कि जब वो शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने कुछ पेपर लीक मामले में उनका इन्वॉल्वमेंट, ऐसा आरोप है, बताया जाता है। और साथ ही साथ ईडी ने जो मुख्यमंत्री के पुत्र है वैभव, उनको भी फेमा के तहत एक मामले में बुला लिया है दिल्ली। और इतने से ही जब जी नहीं भरा तो दौसा से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं ओम प्रकाश, उनके प्रतिष्ठानों पर भी तमाम छापे धन शोधन के मामले को लेकर के डलवा दिए। यानी कुल मिलाकर के एक भय का माहौल वहाँ पर बनाया जा रहा है, जो एक तरीके से लोगों को हतोत्साहित करे, जो प्रतिपक्ष है। अब सत्ता का मत होता है, सत्ता के मत में आप किसी को कुछ कह नहीं सकते और सबसे बड़ी बात है कि सत्ता के मत में किसी को समझ में भी नहीं आता। तो स्पेशली अपने नरेंद्र भाई और अमित शाह का मत का जो मत है वो तो बहुत ही प्रबल है, सत्ता का मत है, उनके कहीं समझ में आएगा। वो इतिहास के पुराने मामले उठा करके देख लें कि जब जब इस तरीके की कार्रवाई हुई है और इस तरीके का बदले की भावना चुनाव के समय दिखाई गई है, उसका प्रभाव जो है अमूमन जो है वो उस तरफ जाता है जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, सहानुभूति जनता की उसी तरफ जाती है। इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है वो इमरजेंसी रही है, सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी ने भी यही सब किया था और पूरी तरीके से हारी। लेकिन बहरहाल वही मैंने बताया ना कि सत्ता मत है तो सत्ता मत है, वो काहे समझ में आवे। और एक चीज़ और भी यहाँ बतानी पड़ेगी कि अमूमन होता क्या है कि जो लोग उसमें इस तरीके के छापे पे डलवाने में, इस तरीके के प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के पीछे जो मानसिकता होती हुई होती कि जो आदमी इन सब चुनावों के प्रबंधन में या चुनावों में इस समय व्यस्त है उसका ध्यान हम भंग कर देंगे और उसको तमाम दूसरी मुसीबतों में डाल देंगे ताकि वो चुनाव में अपने आप को नहीं व्यस्त कर पाएगा और उसका प्रभाव ये होगा कि चुनाव हार जाएगा या उसकी पार्टी चुनाव में हल्की पड़ेगी। अब ये कौन समझावे कि जो लोग सत्ता की सत्ता के में उस शीर्ष तक पहुँचते हैं, जैसे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या आपके वैभव है, मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, इन सब लोगों का जो काम करने की जो पद्धति होती है और जो मानसिक मजबूती होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि किसी भी समय वो इस तरीके की पुलिसिया कार्रवाई से कोई उनका ध्यान भंग नहीं होता, वो अपना काम करते रहते हैं। और वैसे मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आपको जो भी इस तरीके की एजेंसीज है, वो कुल मिलाकर के सीबीआई है, चाहे कुल मिलाकर के पुलिसिया एजेंसीज है। ये ऐसा नहीं कि किसी को चापा डाल करके और जेल भेज करके 5-6 महीने के लिए और किसी का उसका करियर ख़राब कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और अब तो ये साबित भी हो गया है कि कई मामलों में एक तो जो परसेंटेज आया है, ईडी वगैरह जो छापे डालते हैं उनमें परसेंटेज जो आया है कि 95% लोग छूट जाते हैं, 5% लोग जो है वो वो बनते हैं, उसमें तो दोषी पाए जाते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जैसा कि एक माहौल बन गया है कि भाई एक कंसेप्ट ये है कि सत्ता में इस समय जो भी सत्ताधारी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा, चाहे जो भी हो, और जो संसद में जो आंकड़े मिलते हैं उससे भी बताया जाता है कि सत्ता में शीर्ष पर जो लोग बैठे हुए उनमें से अधिकांश जो है उनका करियर दागी है। ये तमाम तरीके की रिपोर्टों में आ चुका है। और ऐसे में इस दागी करियर के लोगों को अगर आप जो है वो छापे से और उससे सबसे डरवा लें तब तो हो चुका, ऐसा कुछ नहीं है।
और जैसा मैंने कहा कि जितने जो ईडी पीडी सीबीआई के जितने मामले होते हैं उसमें भी जो है लोग अधिकतम 5-6 महीने की जेल के बाद फिर छूट के अपना काम करने लगते हैं। ऐसे भी कई मामले आए। इसमें तो आज चुनाव के बाद एक और प्रक्रिया शुरू होगी। अगर जब जैसे मेरी आशंका है ऐसा हो भी सकता है कि जब ये मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती, कांग्रेस की सरकार आती है, जो भी होता है सत्ता परिवर्तन में, कल को जो है वो जांच एजेंसियां भी जो है वो निशाने पर आएंगी कि भाई उस समय आपने कहाँ से छापा मारा, कहाँ क्या हुआ। ये सब भी होगा। भारतीय राजनीति को जिस दिशा में अपने नरेंद्र मोदी साहब ले जा रहे हैं वो बड़े गलत होता जा रहा है। ऐसा होना ठीक नहीं है। ये प्रतिहिंसा की राजनीति कहीं न कहीं बहुत दुधारू तलवार होती है और बाघ की सवारी होती है। जब तक आप बाघ पर सवार है तब तक तो ठीक है, बाघ से जहाँ आपके से उतरे आप बाघ आपको ही खा जाता है, ऐसा मालूम होना चाहिए। और कुल मिला के एक है कि मैं बात को ख़त्म करूँगा कि एक माहौल सा बन गया है पूरे भारत में और सब जगह कि जब छापा पड़ रहा है, ये सब सारी बातें हो रही है, इसका मतलब कि चुनाव का समय है और प्रतिपक्ष को डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वो सारा का सारा माहौल जो है वो उस पक्ष की तरफ मुड़ जाता है जिधर जिस पक्ष पे छापा वो पड़ता है। तो इसलिए ये मान के चलिए कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चाहती है और ऐसे काम करने पर उतारू है कि अशोक गहलोत या एक एलजी कांग्रेस फिर से वापस सत्ता में आ जाए और वो राजस्थान का वो क्या नाम है क्रम भी टूट जाए कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस। हमको लगता है कि इस बार दोनों कांग्रेस फिर से आवेगी। एक आध बार और छापा डलवा दे तो उसका जो थोड़ा बहुत रह गया है सब तो वो भी खत्म हो जाएगा। बहरहाल सत्ता बद में किसी को कुछ समझ में नहीं आता है और जब सत्ता चली जाती है तो सबको समझ में आने लगता है। ये नीति है, नियम है। अब आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपका भी ऐसी बातें बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।